तो हेलो गाइस, कैसे हो सब। आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और मैं नहा धोआ करके और आज पहले ही मैं नहा ली हूँ, चूँकि आज 2-4 रोज़ से मैं पूजा भी नहीं कर पा रही हूँ। तो ये देखिए मेरा सब्जी बन गया है और इसमें मैं चावल रखी हूँ। तो ये चावल 1 मिनट में दिखाने की कोशिश करती हूँ। तो ये मेरा चावल बन चुका है और ये आजकल बेसन का ही सब्ज़ी बन रहा है, तो पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं। तो ये देखिए बेसन का सब्ज़ी है, बेसन के गट्टे का सब्ज़ी है। तो मैं बना ली हूँ। और पूजा पाठ जब नहीं होता है ना तो मुझे सब करना पड़ता है, पूजा भी करना पड़ता है और सब कुछ। अभी तो चना का सोचे थे कि बनाएंगे, लेकिन चना का सब्ज़ी नहीं बना पाए हैं। मन नहीं कर रहा था। ये छोटा छोटा वो ऑनलाइन मंगवाए हैं, बट एक मार्केट से जो ओपन मार्केट से ले करके आते हैं तो वो थोड़ा ज़्यादा बढ़िया रहता है। और ये जो है ना, तो ये छोटा छोटा दिया है तो उतना बढ़िया हमको नहीं लग रहा है। बट ठीक है, कोई बात नहीं है, जो भी चीज़ है जैसा भी है। तो आप लोग को थोड़ा सा भी पसंद आए तो मेरे वीडियो को आप लोग लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और बहुत लोग बोलते हैं कि मतलब वो मेरा चावल ऑलमोस्ट बन चुका है। मैं वो उसका पानी नहीं निकालती हूँ चावल का। तो और उसके बाद अभी थोड़ा सा मैं रोटी भी बनाया, क्योंकि डायरेक्ट हम चावल नहीं खा पाते हैं। हालांकि हम तो पहले चावल खाते भी नहीं थे, हम चावल खाना इधर से स्टार्ट किए हैं। नहीं तो पहले हम चावल नहीं खाते थे, बहुत ही मतलब थोड़ा बहुत खाते थे, ज़्यादा चावल हम नहीं खा पाते थे, थोड़ा बहुत चावल खाते थे। और अभी जो मौसम हुआ है ना, इतना बढ़िया वाला मौसम हुआ है कि हम क्या बोलें आपसे। तो यहाँ मेरा 2-4 संडे को पूजा किए थे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, 4 रोज़ से नहीं कर पाए। तबीयत ठीक नहीं था तो इसलिए हम कर भी नहीं पाए हैं। तो ऐसे ही मतलब बच्चे कर देते हैं, तो उन लोगों से उतना नहीं हो पाता है जितना कि हम करते हैं। कि अभी लाइट अभी आ रहा है और मौसम तो इतना बढ़िया वाला किया है ना। और कपड़ा भी बहुत ज़्यादा धोने के लिए है, कपड़ा तो देखिए अंधेरा है। तो मैं आ गई हूँ छत पे। बारिश तो एकदम छूटने का नाम ही नहीं ले रहा है, बिल्कुल भी छूटने का नाम नहीं ले रहा है। देखिए फर्स्ट वगैरह, तो ये देखिए, तो बारिश बिल्कुल भी छूटने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो कल रात में थोड़ा सा हम तेल लगाए, सर में बहुत ज़्यादा दर्द था, बहुत ही ज़्यादा दर्द था छत सिर में। और तो थोड़ा बहुत पानी लग ही जा रहा है। कई रोज़ से हम क्या बोले, एकदम बेसन का चना का सब्ज़ी, सोयाबीन का सब्ज़ी, बस यही खा रहे हैं। एक मेरा ये पेड़ जो है ना नींबू का, ये सूख चुका था बिल्कुल, ये बिल्कुल सूख चुका था। पता नहीं कैसे इसमें अब थोड़ा सा आ रहा है, हालांकि फल नहीं रहा है, करीब बहुत साल हो गया। तो यहाँ पे चावल डाल दिए हैं और गिलहरी खा रही है, इसको डाल ही देते हैं चावल। तो ये देखिए खा रही है। तो चावल बचता है तो हम डाल देते हैं, ऐसे थोड़ा सा हम निकालते भी हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं निकालते हैं। ये देखिए आराम से खा रही है चावल। और तो आराम से खा रही है। अभी थोड़ा सा सारा प्लांट जो है ना हरा भरा हुआ है। ये समी का पेड़, ये सबसे ज़्यादा तो ये तुलसी का पौधा देख करके वो गमला गिरा दी है मंकी। वो बंदर आ करके ना वो पूरा वो गिरा देती है, तो उसको भी देखना पड़ता है कि कैसे क्या करे। और मौसम जो है ना बहुत ही बढ़िया वाला है, बारिश हो रहा है, ये मौसम ठीक लगता है। और कभी जो एक आध रोज़ बारिश रुक जाए ना, तो उसके बाद जो बारिश होने लगता है तो गर्मी मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी करता है। तो देखिए दिया हुआ जो है ना सब है ऊपर ही है। अब ये देखो मैं बातों बातों में यहाँ दो जो दिया ना गिरा हुआ है ले नहीं गया है। बच्चे पूजा करेंगे ना तो उतना बढ़िया से वो नहीं करता है सब, बस केवल हम उन लोग को कह देते हैं कि बस पानी बदल देना और भोग लगा देना, दीप प्रज्वलित कर देना। तो इतना ही वो लोग कर दे तो बहुत है। उन लोगों से उतना नहीं हो पाता है, करता ही नहीं है सब। उन लोगों को पूजा में मन ही नहीं लगता है कभी भी। उस किसी को कहिए पूजा करने के लिए, हम कभी हमारे हस्बैंड भी रहते थे तो हम चले जाते थे वो वाराणसी। तो
तो पूजा करने के लिए कहेंगे ना तो सब एकदम लगेगा कि कितना बड़ा काम कह दिए एकदम। तो देखिए ऊपर 2 दिया गिरा हुआ था, तो उसको हम उठा करके लेकर के आए हैं। देखिए हम चावल फिर आज भी मेरा लगता है ना कि चावल हम छोड़ के चले गए थे, केवल रोटी बनाएंगे। तो आप लोग को थोड़ा सा भी पसंद आए तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब निश्चित कीजिएगा आप लोग, क्योंकि ये आपका जो सपोर्ट मुझे मिलता है, आप लोगों से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। तो मैं यहाँ रख करके कोशिश करती हूँ, और हर कोई जो है आपके दर्द को नहीं समझ सकता है, और हर कोई आपके दर्द को समझ भी नहीं सकता है। और बहुत सारा होता है जो कि इंसान कह नहीं पाता है, हर बात आप हर किसी से नहीं कह सकते हैं। बहुत सारा है, क्योंकि देखिए मेरा ब्लॉग जो है ना मेरे अपने भी देखते हैं, इस वजह से मैं हर बात नहीं कह सकती हूँ। और चलिए कोई बात नहीं है, हम तो सीधा बोलते हैं कि माँ बाप का जो बोला हुआ जो नहीं करता है ना, उसको ऐसे हाथ में देखिए मैं मोबाइल ले करके ही मैं ब्लॉग शूट कर पाती हूँ। तो मुझे पानी लेना है तो मुझे मोबाइल रखना पड़ेगा, और उसके बाद मैं वो बना पाऊँगी। तो मैं अपने जो भी मेरा डेली का रूटीन रहता है मैं उसी को मैं शूट करके और दिखाती हूँ आप लोगों को, ताकि तो मैं एक जगह मोबाइल रखने की कोशिश करती हूँ। देखिए कोई भी आपको ना, आप एक आदमी मुझे बहुत ही अच्छा बोला, मेरा एक आदमी क्या मैंने मेरे अपने ही बोले कि आपको कोई भी भले खाने पीने के लिए पैसा दे देगा। देखो इसमें पानी कम आ रहा है, पता नहीं कैसे खुल गया है, लेकिन आपको एजुकेशन के लिए आपको आप बोलिए बच्चे को पढ़ाना है या तो बच्चे के लिए कुछ खरीदना है, तो आपको वो पैसा कभी नहीं देगा, क्योंकि उसको पता है कि इसको दे देंगे तो इसका बच्चा पढ़ लिख जाए। हम बच्चे को ही एडमिशन कराएं, पर मतलब ऐसे तो शुरू से ही बाहर ही पढ़ता था वो, तो लोगों को कहीं कहीं नाम एडमिशन का उसका मतलब होता था, तो लोगों का मतलब उसके पापा पैसा देते थे और जलन लोग को होता था। तो हम लोग की गलती थी जो हम लोग बता देते थे, क्योंकि देखिए उस समय हम लोग को उतना वो नहीं था, हम लोग सबको अपना ही समझते थे, लेकिन हमको नहीं पता था। हमें लगता है कि सबका बाल बच्चा जो सोचता था कि अरे इतना पैसा लगा के पढ़ा तो तुम अपने बच्चों को ईश्वर करे कि तुम सरकारी में पढ़ाना चाहिए ना। और हम ही को देख करके सब कोई फॉलो भी करता है, और हम ही से हमारे ही बच्चों से हमसे ही लोग जलता है। ऐसे ज्ञान देता है ना, कहता है अरे बाप रे 1.5 लाख रुपया लगा करके और उसका एडमिशन करवाए। अरे तो तुम मत लगाना, भगवान ना करे कि तुम्हारे बच्चे पढ़े, तुम अपना बच्चे को जैसे ही 15-16 साल का होगा ट्यूशन पढ़ाने में लगा देना। तो चलिए हम लोग तो मान लीजिए हमारे हस्बैंड पढ़े लिखे थे इस वजह से, और हाई मतलब एजुकेशन था उनके पास, तो इस वजह से भी लोग जलता था। और हम देखिए आजकल क्या है ना कि हस्बैंड थोड़ा कमाता है, लोग ज़्यादा दिखाता है, और कम सब कोई जलता था, ऐसा नहीं है। और आज वही लोग, जैसे मेरा सब कुछ बिगड़ गया, घर बना लिए, अरे बाप रे बाप, गांव पे घर बनाए, यहाँ पे घर बनाए, वहाँ पे घर बनाए। अरे भाई तो लोग का तो पैसा है ना कि अपना रखा हुआ है, लोग अपना अपना पैसा जो है ना रखा हुआ है, लोग उस पैसे से ना पहनता है लोग, ना ओढ़ता है। हाँ दूसरा कोई दे दे तो पहन ले, दूसरा कोई दे दे तो हम खा ले, तो ऐसे ऐसे लोगों का रहता था। पर ठीक है कोई बात नहीं है, हम तो एक ही चीज़ कहते हैं कि मेरा बिगड़ गया, चलिए कोई बात नहीं है, और अब हम क्या ही बोले, मेरा बिगड़ गया तो हम क्या ही बोल सकते हैं। तो ये मेरी गलती थी, मेरा बिगड़ा है, तो मैं इसमें अपने आप को ही मैं जिम्मेवार समझती हूँ, किसी और को नहीं। देखिए मेरा जो नाइटी है ना एकदम लूज़ हो गया है, पहले मोटे थे तो इस वजह से ये थोड़ा सा फिटिंग होता था, लेकिन इन 4 सालों में हम एकदम से दुबले हो गए हैं, इस वजह से मेरा जो नाइटी है ना, सारा नाइटी जो है मेरा ऐसे गिरने लगता है। तो मोटे भी थे ना, तो उसमें भी लोग को ना बुरा लगता था। मेरी माँ का एक बार ब्रेन डैमेज हुआ था, तो हम गए हुए थे अस्पताल में, वहाँ पर एकदम मोटा के चंट हो गल बड़ी मोटा, तो सबको जलन होता था, मेरे मोटाई से भी सबको जलन। आज पतले हो गए हैं तो उसमें भी लोगों को दिक्कत है कि मैंने कैसे पतली हो गई हैं, ये वो, उसमें भी लोग जलता है, लोग उसमें कमेंट करवाता है किसी से, फिट लग रही, भाई तुम भी फिट हो जाओ। और ऐसा पतला शरीर हमारे हस्बैंड कभी नहीं देख सकते थे, कभी नहीं, उनको इतना ज़्यादा टेंशन हो जाता था, बहुत ज़्यादा उनको टेंशन होता था। जहाँ हम दुबले हुए तहाँ उनको टेंशन उनका शुरू हो जाएगा, वो लाना शुरू कर देंगे, ये खा लो वो खा लो। और
हाँ, बैंक बैलेंस नहीं करके रखे हैं, बच्चों को तरसाए नहीं हैं। और मेरे पास वो नहीं था कि हाँ, मेरे पास जो भी था, जैसा भी था, जितना भी था, उसी में हम लोग खाना पीना बच्चों का करते थे। और तो बच्चों को तरसाते नहीं थे कि हाँ, खाने के लिए पहनने के लिए तरसे। और ये चीज़ तो लोगों को लगता था कि अरे बाप रे, तो भाई खर्च करो ना। कहते हैं ना कि गेठी खुलेगा तब ना, गड्डी खुलेगा तब, उसके बाद ही आपका बच्चा खाएगा पिएगा और सब कुछ करेगा। तो लोग चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। लोग गैर को कर दे, देखिए दुष्ट व्यक्ति है ना, वो आपके वो अपनों को दूसरे गैर को कर देगा, लेकिन आपको आपको कभी नहीं करने वाला है। तो ठीक है, बहुत कुछ सीखे इसी ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखे हैं। और ईश्वर देंगे दूसरा मौका अगले जन्म में, इस जन्म का तो हम वो नहीं करते हैं। तो ऐसे लोगों को कहेंगे कि भगवान ना करे कि मेरे लाइफ में ऐसे दुष्ट व्यक्ति मेरे लाइफ में कभी भी आए, क्योंकि जो भी मेरे लाइफ में था सब दुष्ट थे, सबके सब दुष्ट थे। चाहे मेरा वो ब्लड था, चाहे कुछ भी था, सब कुछ। हम तो सोचते हैं कि कैसा वो हस्बैंड है जो औरत के कहने पर नाचता है, तो बलुआ मजदूर हम उसको कहते हैं, उसको बलुआ मजदूर कहते हैं। उसको तो हम सीधा बलुआ मजदूर का ही नाम देते हैं कि कैसे वो वही। और ठीक है, हमारे लाइफ में तो जो भी है था सब दुष्ट था। और हम आपको 100 बार कह चुके हैं कि हमारे लाइफ में बस मेरे बच्चे हैं और भाई, चाहे जैसा भी हो, किसी के कहने पे उल्टा बोले सीधा बोले तो कोई बात नहीं है। लेकिन मैं अपना कर्तव्य से मैं पीछे नहीं हटती हूँ। और 4 सालों में तो जो देखे हम कहते हैं हे भगवान, इस पीड़ा से गुजर रहे हैं। और उस पीड़ा से जिस दिन मेरे विरोधी, मेरे हमसे जलने वाले को उस दिन, जिस दिन मिलेगा ना, उस दिन उसको अपनी औकात समझ में उसी दिन आ जाएगी। तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मुझे सपोर्ट कीजिएगा आप लोग, बड़ी बहन छोटी बहन समझ करके प्लीज़। तो आप सभी को बाय बाय और टेक केयर, राधे राधे बोलिए।